तो हेलो दोस्तों, पहले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शर्मा जी कितना अखंड एग्जाम्पल्स देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो चलिए सुनते हैं कि वो और क्या क्या बोलते हैं। क्या ये संभव है? 15 करोड़ बंदर 15 करोड़ टाइपराइटर पे 15 करोड़ सालों तक यूं ही चटर पटर करते रहे। क्या ये संभव है कि एक गाना बन जाए? नहीं, एक गाना भी अपने आप नहीं बन सकता यार। अपने आप एक गाना अगर नहीं बन सकता तो इतना बड़ा विराट अस्तित्व साला अपने आप बन सकता है क्या? क्या ये संभव है कि अपने आप बन गया होगा? तो उनका कहना है कि अगर एक गाना अपने आप नहीं बन सकता तो इतना बड़ा ब्रह्मांड या सृष्टि कैसे बन सकता है अपने आप। तो देखिए, जैसे कि एक घर है, उसको किसी ने बनाया होगा। मान लीजिए एक पंखा है, उसको भी किसी ने बनाया होगा। मतलब हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है। लेकिन देखिए, हमने घर कब बनाया? जब हमारे परिवार को ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत हुई, तब हम लोगों ने घर बनाया। तो हमने पंखा कब बनाया? जब हमें गर्मी लगती है, तब हम लोगों ने पंखा बनाया। मतलब हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है, लेकिन उस बनाने के पीछे एक ज़रूरत भी होता है, एक मकसद भी होता है। इसका मतलब भगवान ने हम लोगों को बनाया, इसके पीछे भगवान का कोई ज़रूरत है, कोई मतलब कोई है ना, ऐवे तो नहीं बना दिया। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान इतना पावरफुल है तो उसने हम जैसे लोगों को क्यों बनाया? कुछ लोग कहेंगे कि ताकत का कोई महत्व नहीं अगर कमज़ोरी ही ना हो, खाने का कोई महत्व नहीं अगर भूख ही ना हो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भगवान ने हम लोगों को बनाया इसलिए कि हम ये कह सके कि भगवान नाम का कोई चीज़ है, उसने इस यूनिवर्स को बनाया। मतलब भगवान ने हम लोग को इसलिए बनाया ताकि हम लोग भगवान को पूजा कर सके। भगवान हमें नीचा दिखाना चाहता है। देखिए, आप बातों से समझ जाएंगे। भगवान हमें नीचा दिखाना चाहता है कि तुम लोग छोटे हो, मुझे पूजा करो। मैं बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैंने तुम लोगों को बनाया है। तो ऐसा है आप लोगों का भगवान। तो ऐसे भगवान क्या है भाई? इसे भगवान कहोगे आप? तो चलिए सुनते हैं कि शर्मा जी अब क्या बोलते हैं। तो यू मस्ट बिलीव इन गॉड। तो एक लड़का खड़ा, वो 200 लोगों का वर्कशॉप था। उसने बोला, तुमने कभी अनुभव किया है कि होता है? जब तक अनुभव नहीं किया तो मानते क्यों हो? उसने मुझसे काउंटर किया कि तुम मानते हो है। मैंने कहा यकीनन है। बोला, तुमने कभी अनुभव भी किया है इस चीज का? तो मैंने बोला, मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। तो बोला, फिर कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ईश्वर? फंस गया मैं भी। मरता क्या ना करता, पलट के जवाब दिया। मैंने पूछा, जहर खाने से क्या होता है? बोला, मृत्यु। तो मैंने कहा, तुमको कैसे पता? कभी अनुभव किया है तुमने? हाउ डू यू नो? जहर खाने से क्या होता है? तुमने कभी अनुभव किया? मैंने बोला नहीं, हमने तो अनुभव नहीं किया। मैंने कहा, पता कैसे है? बोला, जिसने खाई उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स कहते हैं, इसलिए उनकी बात मानते हैं। मैंने कहा, जो मर गया उस पर विश्वास कर सकते हो, जो डॉक्टर है उस पर विश्वास कर सकते हो, तो वेद पुराण ग्रंथ अपने अंदर न जाने कितने इंसिडेंट्स बता रहे हैं, उन पे भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? कि कोई तो है जिन्होंने अनुभव किया है। हमने आपने नहीं किया, लेकिन कोई तो है जिसने ऑलरेडी अनुभव किया है। तो शर्मा जी का कहना है कि जहर खाने से मृत्यु होता है, इसका एविडेंस क्या है? मतलब प्रूफ क्या है? तुमने कभी अनुभव किया है? बोला, डॉक्टर्स कहते हैं। तो डॉक्टर्स की बात को मान सकते हो? इतने सारे गीता वेद पुराण, इसमें भगवान की कितने सारे कथा है, इसको विश्वास नहीं कर सकते? तो शर्मा जी का यही कहना है। तो शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ये जो कहना है ना, डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स नहीं कहते, साइंटिस्ट कहते हैं। और इसका एविडेंस है, प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ्ड है कि जहर खाने से मृत्यु होता है। और आप ये जो गीता पुराण वेद की बात कर रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। किसने बनाया, कब बनाया, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि जिसने भी लिखा ये सच है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप साइंस जर्नी का वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये गीता वेद पुराण ये सब सच है या झूठ है, आपको पता लगाना है।
तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप साइंस जर्नी का वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आ जाएगा। और हाँ, वो बंदा एकदम प्रूफ के साथ बोलता है। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या बोलते हैं वो। आदमी की बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं गई कि इन बातों को समझ सके। एक ही मिट्टी होती है, एक ही खाद होती है, एक ही पानी होती है। मिर्ची भी वही उगाती है, गन्ना भी साला वही उगाती है। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही खाद, मिर्ची भी पैदा करते हैं और पड़ोस के खेत में गन्ना भी। अबे गणित क्या है हमको नहीं पता। तो शर्मा जी, आपको गणित समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक ही मिट्टी पे मिर्ची और एक ही मिट्टी पे गन्ने का खेत कैसे उगता है, या फिर जो भी हो कैसे उगता है। आप थोड़ा किताब पढ़िए या फिर यूट्यूब पर कई सारे वीडियो है, सर्च कीजिए और उसके बाद रिसर्च कीजिए। उसके बाद आप जाके लोगों को बोलिए, ये बकवास मत करिए। वही सूरज जो जनवरी और फरवरी में कितना मीठा लगता है, जून जुलाई में फाड़ देता है। क्या गणित है अपने को नहीं पता और समझने की कोशिश अपन। अरे भाई, आपको इतना भी नहीं पता क्या? ये गर्मी आती है, कभी ठंडी आती है, कैसे आता है इतना भी नहीं पता? आपके हिसाब से भगवान आके घुमाता है पृथ्वी को, सूरज से दूर लेके जाता है भगवान और फिर करीब ला आता है, तब गर्मी होती है, ठंडी होती है। आप जैसे लोग समाज पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैंने बोला गाड़ी कौन सी है तुम पे, तो बोला होंडा। मैंने कहा वेरी गुड। कब लिया, तो बोला 2016 में। मैंने कहा वेरी गुड। अब 2019 में लेना, क्या होगा? ले आओ, नया मॉडल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, 2020 में होंडा का नया मॉडल आएगा कि नहीं आएगा? 21 में आएगा कि नहीं आएगा? 22 में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा जानते हैं? क्योंकि पिछले साल में जो कमियां रह गई होंगी उसको ठीक किया जाता है। हेलो, यानी इनको कमीनों को नहीं पता था कि 18 में क्या दिक्कत थी। इनको अचानक 19 में याद आता है। 17 में जब बना रहे थे इनको पता नहीं था कि 18 में क्या चाहिए होगा। यानी हर साल अपने आप को अपडेट करते हैं कि नहीं करते? लेकिन इसकी कहानी बड़ी कमाल है। 5000 साल पहले इन्होंने बनाया था, ये सेम टू सेम चल रहा है, कोई अपडेशन की जरूरत नहीं है। जहां आंख लगी है वहीं आंख, जहां नाक लगा रखी है वहां। अब उसको तो ऐसा नहीं लगा 5 साल के बाद, नाक पीछे भी लगानी चाहिए। क्या करें, है ना, 2 आंखें पीछे भी, भाई कोई पीछे से मारे तो। जो बना दिया मॉडल हमेशा के लिए। तो उनका कहना है कि देखो, भगवान ने एक बार बनाया, उसे अपग्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे भगवान ने बनाया ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? चलिए 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ भगवान ने बनाया, मान लेता हूँ जस्ट। तो भगवान ने अपग्रेड नहीं किया? पहले बंदर थे, अब इंसान है, ये अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या हुआ? पागल है क्या? कुछ नहीं आता क्या आपको? अब बोलेंगे भाई ये बंदर वाला वो थ्योरी है, ये गलत है। अरे भाई, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, प्रूफ हो रहा है सब कुछ। अपना हम लोगों का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ, ठीक है, हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। कुछ लोगों का ये बेवकूफ सा क्वेश्चन है कि भाई ये देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसका क्या तुम्हारा साइंस कुछ नहीं कर पा रहा है? अरे भाई, अभी तक साइंस नहीं कर पाया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भगवान ने किया। अरे अभी तक नहीं कर पाया, आगे जाके करेगा। जैसे कि पहले मोबाइल नहीं था, लेकिन अब मोबाइल है, समझ रहे हो ना? जब एडवांस्ड होगा ना तब हो जाएगा। और ये भाई साहब बोलते हैं अपग्रेड की जरूरत नहीं है। अरे भाई, बंदर से इंसान बन गया और कितना अपग्रेड करोगे? ये कहानी बड़ी अजीब है, बड़ी सिंपल है। मैं कहीं पढ़ रहा था एक किताब के अंदर, एक बहुत पुरानी किताब में लिखा कि भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है। किसी ने बोला भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप अखबार दोबारा नहीं पढ़ सकते कल का। आप कल का अखबार दोबारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन भगवान की कथा जब भी सुनो साला नहीं लगती है। जब भी सुनो नहीं लगती है। कहानी वही है, कितनी बार भी सुने। तो उनका कहना है कि भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि भगवान की कोई भी कहानी या फिर कोई भी जो भी हो, गीता बीता जो भी हो, जितनी बार भी सुनो आपको नहीं लगती है। कहाँ नहीं लगती है? मुझे तो बकवास लगता है, एकदम अनलॉजिकल चीज से भरा पड़ा है भाई, क्या बताऊं। कोई साइंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, मुझे बकवास लगता है। आपको अच्छा लग सकता है, मुझे बकवास लगता है। हाँ भाई, एक गीता में कुछ है, जैसे कि कुछ शिक्षा देते हैं कि कुछ शिक्षा होते हैं ना, वो सब ठीक है, लेकिन ये कुछ अनलॉजिकल चीजें बताते हैं ना। और नहीं, इतना भी अच्छा नहीं कि भाई जितनी बार भी पढ़ो उतना बार हर बार अच्छा लगेगा। ये सब फालतू के एग्जाम्पल्स देना बंद कीजिए। तो दोस्तों, अब तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि शर्मा जी कितने अनलॉजिकल चीज, मतलब कितने अनलॉजिकल एग्जाम्पल्स देते हैं, बकवास करते हैं। ये लोग आप लोगों ने सुन ही लिया, तो
तो आज का वीडियो यही तक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही है बस। और दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद कुछ मानिए। इन लोगों के भड़वे के बात मत सुनिए, आप खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद मानिए। उसके बाद ही आप ये कहिए कि भगवान है। ये धर्म जाति ये सब क्या बताओ। और डिस्क्रिप्शन पर फर्स्ट वीडियो का लिंक है, ज़रूर जाकर देखना। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बाय।